प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 59 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में परमाणु की संरचना को बताया गया है। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं और ये परमाणु किससे बने होते हैं, इसको आज हम समझेंगे। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो 3 अपरमाणु कणों से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं अपरमाणु कण। वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। अब कैथोड किरणों का एक प्रयोग है, एक थॉमसन का परमाणु मॉडल है। देखिए, पहला है कैथोड किरण प्रयोग। जे थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया जो एक आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब थी, जिसके एक सिरे पर कैथोड और दूसरे पर एनोड स्थित थे। जैसे ही इनके बीच अत्यधिक वोल्ट या करंट प्रवाहित किया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकल एनोड की ओर चलती हैं। जे थॉमसन ने इन किरणों को कैथोड किरणें कहा क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें या इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन के गुण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु कण हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक स्मॉल ई नेगेटिव और आवेश -1 होता है। इसके बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल है क्या? जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। जे थॉमसन ने पहला परमाणु मॉडल, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, प्रस्तुत किया। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। एक तरबूज है, उसके अंदर लाल गूदा होता है और काले बीज होते हैं। तो उन्होंने लाल गूदे को माना धन भाग और जो बीजों को माना उन्होंने इलेक्ट्रॉन या ऋण भाग माना। ठीक है, तो तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गूदेदार हिस्सा ही परमाणु में धनावेशित उपस्थित रहता है। तो उन्होंने जो गूदा है लाल रंग का, उसको माना धन भाग और जो बीजों को माना उन्होंने ऋण भाग, जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। जैसे तरबूज में बीच बीच में क्या धसे होते हैं? बीज धसे होते हैं। उसी तरह से परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। धनावेश और ऋणावेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है। जब धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होंगे तो इनका संपूर्ण आवेश कैसा होगा? शून्य होगा, अर्थात परमाणु उदासीन होगा। अब थॉमसन की परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं हैं कुछ। बहुत से वैज्ञानिकों ने और परमाणु मॉडल दिए, तब पता चला कि इसमें कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां कौन कौन सी हैं? दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। ठीक है,
इस मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए और ये कल्पना पर आधारित था। इससे संबंधित 4 प्रश्न हैं। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। ठीक। और तीसरा प्रश्न है, एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यानी कि परमाणु मॉडल का प्लम पुडिंग मॉडल समझाना है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी या कमियां क्या थी, ये आपको बताना है। धन्यवाद।